हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जो आज हम ट्रीटी डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है स्टार्ट वन। ये बेसिकली 1991 के अंदर जो है यूएसएसआर और यहाँ पर यूएसए के दरमियान में साइन की गई थी। लेकिन दोस्तों मसला ये आ रहा है कि ये 5 फरवरी 2026 को अगर देखा जाए तो इसकी एंडिंग हो रही है और दोनों कंट्रीज क्या चाह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए, या कौन से न्यूक्लियर प्लेयर्स को मजीद जो है इसके अंदर फर्दर इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं, फिर ये देखते हैं कि रशिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं और यूएसए की तरफ से हमें क्या स्टेटमेंट्स नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू द र्यूटर न्यूज। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एनालाइज करने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि ये 5 फेब 2026 से ये ट्रीटी बेसिकली एंड हो रही है, स्टार्ट ट्रीटी। इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास रहेगा स्टार्ट ट्रीटी का अगर बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये 1991 के अंदर इसको साइन किया जाता है। जॉर्ज बुश उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं और उस वक्त अभी जो है यूएसएसआर सोवियत यूनियन था, तो उसके जो प्रेसिडेंट हमें नजर आता है मिखेल गोर्बाचेव। इन दोनों के दरमियान में होता है और ये फिक्स किया जाता है कि दोनों न्यूक्लियर वॉर हेड्स के ऊपर जो है वो कमी करेंगे या इसके लिमिट के ऊपर रहेंगे, और ये भी फिक्स किया गया था एनुअली वो कितना यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर हेड्स को। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए दोनों कंट्री से एक दूसरे को इजाजत मिली कि डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड जितने भी है न्यूक्लियर वेपन्स उनकी इंस्पेक्शन दोनों तरफ से की जाएगी, तो ये चीज नजर आती है। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1993 के अंदर जब यूएसएसआर ब्रेक होता है तो स्टार्ट टू ट्रीटी यहाँ पर साइन की जाती है। उस वक्त रशियन फेडरेशन के हमें यहाँ पर जो प्रेसिडेंट नजर आता है बोरिस येल्त्सिन, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो बुश नजर आते हैं। दोनों के दरमियान में इस ट्रीटी को साइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो है यहाँ पर ऐड किए जाते हैं कि इनके ऊपर लिमिटेशन और इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि आफ्टर 10 ईयर्स 2002 और 3 के अंदर क्या होता है कि जो रशिया होता है वो इसको क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है और इसको सस्पेंड कर लेता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है ये ट्रीटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन जो आपके स्टार्ट वन ट्रीटी है वो 2009 को इसकी एंडिंग होती है और फिर 2010 को क्या होता है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से फिर इसको साइन किया जाता है 2010 के अंदर। तो उस वक्त अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर जो है वो कह लेके दिमित्री मेदवेदेव जो यहाँ पर प्रेसिडेंट रशिया के होते हैं, और हमें यहाँ पर बराक ओबामा नजर आते हैं यूएसए की तरफ से, दोनों मिलकर जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को यहाँ पर साइन करते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट को अंदर देखा जाए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी क्या कौन साइन करता है, बराक ओबामा और मेदवेदेव के दरमियान में यहाँ पर साइन किया जाता है, जिसके अंदर ये फिक्स किया जाता है कि 15 कह ले 150 यहाँ पर न्यूक्लियर हेड वॉर हेड्स होने चाहिए, दोनों के दरमियान में लिमिटेशंस होनी चाहिए। उसके बाद 7 डिलीवरी यहाँ पर सिस्टम, उसके बाद अगर देखा जाए डिप्लॉयड और नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स जिसमें मिसाइल ट्यूब्स भी आपके आते हैं, बॉम्बर्स भी आते हैं, तो वो 800 तक यहाँ पर रहेंगे और एनुअली जो है वो क्या करे जाएंगे, यहाँ पर इतने जो है वो 5 तक जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन दोनों कंट्री एक दूसरे के डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स है या वॉर हेड से उनको क्या की जाएगी, यहाँ पर इंस्पेक्शन की जाएगी या इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ की जाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि अभी 2021 आता है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये ट्रीटी जो है फिर एंड हो जाती है और दोबारा फिर क्या होता है कि जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रशिया के व्लादिमीर पुतिन, तो दोनों यहाँ पर इस ट्रीटी को एक्सटेंड करते हैं जो 4 से 5 फरवरी 2026 को एंड होने वाला है। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन 2023 के अंदर दोस्तों क्या होता है कि रशिया क्या करता है, इस ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों वो अभी उसने विड्रॉ नहीं किया, जब विड्रॉ करता तो देन जो है ये ट्रीटी यहाँ पर एंड होनी थी, लेकिन उसने इस ट्रीटी को यहाँ पर क्या किया, सस्पेंड कर दिया। वो इसलिए सस्पेंड किया कि उसने कहा अकॉर्डिंग टू रशिया के क्या कर रहा है नेटो और यूएसए क्या कर रहा है हमारे अगेंस्ट जो है यहाँ पर प्रोपेगेंडा जो है एस्केलेट कर रहा है यूक्रेन के साथ मिलकर। तो इस वजह से फिर क्या किया, रशिया ने क्या किया, उस ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया, लेकिन विड्रॉ नहीं किया। विड्रॉ करता तो यहाँ पर ट्रीटी एंड हो जानी थी।
लेकिन अब क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से, ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा है कि रशिया ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो भी अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को यहाँ पर बढ़ा रहा है, उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, उनको भी इस ट्रीटी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस इस बात को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू र्यूटर न्यूज के, ठीक है। उसके बाद यूएसए की तरफ से ये आता है कि चाइना को यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए इस ट्रीटी के अंदर। जितने भी न्यूक्लियर कहले के वॉर हेड रखने वाले कंट्रीज है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ठीक है। क्योंकि ट्रंप का ये कहा जा रहा है कि जो चाइना जो है यहाँ पर कह ले के 6 to 700 न्यूक्लियर वॉर्स हैं, लेकिन 2030 तक जो है 1000 प्लस जो है इनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स बन जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो चाइना को भी इंक्लूड करना चाहिए या नॉर्थ कोरिया को भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, जिनके पास हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है वो कह लें कि टोटली अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को इसको साइन किया जाना चाहिए और डी न्यूक्लियराइजेशन जो है यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी कोई पॉजिटिव या कोई चीजें जो आगे एस्केलेट होनी चाहिए या कोई ट्रीटी को एक्सटेंड करना चाहिए, ये चीज नजर नहीं आती। लेकिन रशिया की तरफ से यहाँ पर लास्ट टाइम या 2025 के एंडिंग में ये भी कहा गया कि इस ट्रीटी को यहाँ पर एक्सटेंड किया जाना चाहिए फॉर 12 मंथ, है ना। तो अगर देखा जाए तो 12 मंथ के लिए यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए फिलहाल, ठीक है। लेकिन यूएसए ये चाहता है कि इसके साथ क्या किया जाए, चाइना को भी साथ लिया जाए और जितने भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखने वाले हैं या जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर एस्केलेट कर रहे हैं, सिस्टम को एस्केलेट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, इस ट्रीटी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों अभी ये जो है पूरा मामला अभी होने वाला है और 5 फरवरी 2026 को ये ट्रीटी हैंड होने वाली है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या आगे नई डेवलपमेंट होती है। थैंक यू सो मच।